Hey everyone, this is Assistant Professor Divya Vats. Welcome you all on the platform of Academic Panacea, जहां मिलता है आपको मैनेजमेंट, इकोनॉमिक्स और कॉमर्स से रिलेटेड सभी प्रॉब्लम्स के कंप्लीट सॉल्यूशन। इसके साथ ही साथ यूजीसी नेट एग्जाम एंड अदर कॉम्पिटिटिव एग्जाम रिसर्च से रिलेटेड आपको फुल इन्फॉर्मेशन यहां प्रोवाइड कराई जाती है। तो ऐसी इन्फॉर्मेशन पाने के लिए बने रहें हमारे चैनल के साथ। जैसा कि हमने अपने प्रीवियस लेक्चर में डिस्कस किया कि टीचिंग एप्टीट्यूड के बारे में, उसका जनरल इंट्रोडक्शन, अब उसी लेक्चर सीरीज़ में आगे बढ़ते हुए आज हम बात करेंगे नेचर, फीचर और कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ अ गुड टीचिंग। अभी हम बात कर रहे हैं टीचिंग, देन टीचर्स की क्वालिटी। अभी तो ये आपको एक जनरल टॉपिक लग रहा होगा कि इसमें क्या है, लेकिन केस बेस्ड जब क्वेश्चन आते हैं तो आपको इससे काफ़ी ज़्यादा क्वेश्चन, आपको इसको अगर आप एक थॉरो नॉलेज इसका रखते हो तो आपको केस बेस्ड क्वेश्चन करना इजी हो जाता है। तो अभी बढ़ते हैं हम आगे अपने लेक्चर की ओर। नेचर और फीचर और कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ अ गुड टीचिंग। तो टीचिंग में क्या क्या हमारे कैरेक्टरिस्टिक्स होने चाहिए, किसे गुड और आइडियल टीचिंग किसे कहेंगे, तो उसमें कौन कौन से फीचर्स होंगे। तो पहला, इट हैज़ 3 डिफरेंट लेवल्स। देखिए, टीचिंग में 3 डिफरेंट आपके लेवल्स हो जाते हैं। पहला आपका है मेमोरी लेवल, दूसरा है आपका अंडरस्टैंडिंग लेवल और तीसरा आपका हो जाता है रिफ्लेक्टिव लेवल। ओके, मेमोरी लेवल में आप चीज़ों को जब रूट लर्निंग करते हो तो वो आपका मेमोरी लेवल कहलाता है। जब आप चीज़ों को अंडरस्टैंड कर लेते हो और यहाँ पे एक रिलेशनशिप आप बनाने लगते हो चीज़ों को समझ के, तो वो आपका कहलाता है अंडरस्टैंडिंग लेवल। ये आपका सेकेंड लेवल हो जाता है। और थर्ड, रिफ्लेक्टिव लेवल, जब चीज़ों को आप इतना समझ जाते हो और उसके बेसिस पे आप अपनी कोई थ्योरी या कॉन्सेप्ट आप बिल्ड कर लेते हो, तो वो आपका रिफ्लेक्टिव लेवल कहलाता है। इसे अभी आगे हम नेक्स्ट लेक्चर में इसे डिटेल में डिस्कस करेंगे। तो कहीं भी टीचिंग में आपका मेमोरी लेवल होता है, अंडरस्टैंडिंग लेवल होता है और रिफ्लेक्टिव लेवल होता है। तो कहीं भी आपको बेसिक पहले मेमोरी समझाई जाती है। क्यों अभी मैंने अपना ये लेक्चर शुरू किया, तो क्यों बहुत स्टार्टिंग में एकदम इजी टॉपिक, क्योंकि ये आपका एक जनरल इंट्रोडक्शन, एक हमारे बीच में रैपो डेवलप हो रहा है, तो इसलिए हम पहले अपने इजी लेक्चर से शुरू करेंगे। तो उसके बाद जब आप मुझे समझने लगोगे तो यहाँ एक अंडरस्टैंडिंग हो जाएगी और उसके बाद आप चीज़ों को समझ जाओगे तो फिर चीज़ें इतना मुझे बेसिक लेवल से नहीं बताना होगा, फिर मैं एक स्टैंडर्ड लेवल को फॉलो करूँगी। तो ये किसी भी टीचिंग में एक जनरल 3 लेवल्स को फॉलो किया जाता है, मेमोरी, देन आपका अंडरस्टैंडिंग, देन रिफ्लेक्टिव। ओके, देन नेक्स्ट आपका हो जाता है, नेक्स्ट क्या है, टीचिंग फैसिलिटेट्स लर्निंग। जब आप किसी चीज़ को टीच करते हो किसी को भी, तो धीरे धीरे उसमें कैजुअली वो चीज़ों को लर्न करना शुरू करता है। फॉर एग्जाम्पल, अगर आप बच्चों को ये हाथ पकड़ के उन्हें पढ़ाना शुरू करते हो तो वो धीरे धीरे सीख जाते हैं पेंसिल को कैसे पकड़ना है, ए कैसे लिखना है, अ कैसे लिखना है, बच्चे धीरे धीरे ये सीखने लगता है। इसी तरह जब एक बच्चा चलना शुरू करता है, बोलना शुरू करता है, जैसे जैसे आप उसे टीच करोगे वैसे वैसे आप वो लर्न करेगा। तो टीचिंग फैसिलिटेट्स लर्निंग, जब आप चीज़ों को सिखाते हो तो चीज़ें लर्निंग ईजी हो जाता है, आप आसानी से चीज़ों को लर्न कर पाते हो। देन नेक्स्ट है आपका, इट टेक प्लेस इन डायनेमिक इन्वायरमेंट। कहीं भी जो आपका टीचिंग है वो आप ये सोचो कि एक बंद कमरे में आप सिर्फ बुक को पढ़ते रहो और आप सीख जाओगे, तो ऐसा बिल्कुल भी पॉसिबल नहीं है। जब आप एक डायनेमिक इन्वायरमेंट में होते हो जहाँ कुछ आपकी फैमिली हैं, आपके पीयर हैं, आपके कुछ आपका फैमिली हो गया, फिर आपका पीयर ग्रुप हो गया, उसके साथ ही साथ आपकी सराउंडिंग इन्वायरमेंट, सोसाइटी जो है, इसके साथ जब आप गो थ्रू करते हो तो यहाँ आपकी चीज़ें, आप तरह तरह की चीज़ें सीखते हो। ज़रूरी नहीं है हर चीज़ आप बुक से ही सीख लो। बुक में भी अगर आप बुक से भी सीखते हो तो वहाँ भी आपको एक एक्सपीरियंस के लिए क्यों आपको ये एक्सपेरिमेंटल क्लासेस दी जाती हैं, क्यों आपको किसी भी चीज़ के लैब सेशन कराए जाते हैं, क्यों आपको, अगर आप टीचिंग या बीएड में भी जाते हो या आप यहाँ हायर एजुकेशन में भी, तो आपको एक प्रॉपर ट्रेनिंग दी जाती है। कहीं भी आप अगर अच्छे ऑर्गेनाइजेशन को ज्वाइन करते हो तो कुछ दिन आपको
या आपके ये हायर एजुकेशन में FDP एक कॉन्सेप्ट है, ये क्या है, फैकल्टी डेवलपमेंट प्रोग्राम। तो यहाँ पे फैकल्टी को टाइम टू टाइम नई चीज़ें, नई ट्रेनिंग्स प्रोवाइड की जाती हैं ताकि वो अपने जो मेथड्स हैं उसे और ज़्यादा अपग्रेड कर सकें। तो टीचिंग जो है ये एक डायनेमिक इन्वायरमेंट में आपका एग्जिस्ट करता है। उसके बाद जो नेक्स्ट है हमारा वो है टीचिंग इज़ अ कॉग्निटिव एक्टिविटी। कॉग्निटिव एक्टिविटी क्या है, जो कुछ भी हमारा माइंड से रिलेटेड है, जहाँ भी हमारे माइंड की ज़रूरत हो, वो सारा प्रोसेस हमारा कॉग्निटिव प्रोसेस होता है। जहाँ हम कॉग्निशन की बात करें, कॉग्निशन की बात करते हैं, वो सारा कुछ हमारे माइंड से रिलेटेड हो जाता है। और टीचिंग भी हमारा एक कॉग्निटिव एक्टिविटी है। कैसे, टीचिंग में हम चीज़ों को मेमोरी से, अपने माइंड से चीज़ों को समझते हैं, उसके बाद लर्न करते हैं। इसमें आप ट्रायल एंड एरर लर्निंग भी कर सकते हो। कभी आप चीज़ों को पहले आप गलती करते हो, उसके बाद आप इसको सीखते हो, तो यहाँ पे ट्रायल एंड एरर लर्निंग आपकी होती है। देन नेक्स्ट है आपका it is closely related to education, learning, इंस्ट्रक्शन एंड ट्रेनिंग। यहाँ पे देखो टीचिंग में क्या क्या 4 एलिमेंट इसने बताया, 4 एलिमेंट इंपॉर्टेंट होते हैं। एक आपका एजुकेशन, आपको सब्जेक्ट की नॉलेज होनी चाहिए। दूसरा लर्निंग, आपको प्रैक्टिकल या अप्लाइड वे में चीज़ें पता होनी चाहिए। ओके, देन नेक्स्ट है आपका इंस्ट्रक्शन, आपको पता होना चाहिए कि आपको किस टाइम पे कैसे स्टूडेंट को, जैसे फॉर एग्जांपल अगर आपके स्टूडेंट लोअर क्लासेस के हैं तो उन्हें किस तरह से हैंडल करना है, मिडिल क्लास ग्रुप के हैं तो उन्हें कैसे हैंडल करना, और हायर एजुकेशन वाले हैं तो उन्हें कैसे हैंडल करना है। यहाँ आपका इंस्ट्रक्शन तीनों के लिए अलग अलग होगा। देन ट्रेनिंग, आपकी टीचिंग में एक ट्रेनिंग भी इम्पॉर्टेंट एस्पेक्ट होता है। जैसे अभी हमने बोला ना कि अगर आप छोटे बच्चों के लिए तो आपको बीएड में पूरा सारा कुछ तैयारी कराया जाता है। अगर आप हायर एजुकेशन में तो जो अच्छे ऑर्गेनाइजेशन होते हैं वहाँ तो होता ही है। इसके साथ ही साथ ये जो आपकी यूजीसी है ये कई सारे प्रोग्राम्स कराती है, जैसे कि एफडीपी है, जैसे कि रिफ्रेशर कोर्स है। ये सारे हमारे हायर एजुकेशन में जो कि ये सारे आप करते हो अपने एपीआई को बढ़ाने के लिए, और कहीं ना कहीं यूजीसी का टारगेट होता है कि स्टूडेंट के बेटरमेंट के लिए इन चीज़ों को किया जाता है। ठीक है, तो यहाँ पे 4 एलिमेंट आपका इंपॉर्टेंट हो जाता है, एजुकेशन, लर्निंग, इंस्ट्रक्शन एंड ट्रेनिंग। देन नेक्स्ट है आपका इट इज़ इसेंशियली एन इंटेलेक्चुअल एक्टिविटी। जैसे हमने बताया ये कॉग्निटिव एक्टिविटी है, वैसे ही ये एक इंटेलेक्चुअल एक्टिविटी है। यहाँ पे आप अपने माइंड को यूज़ करते हो, आप अपने थॉट्स को, अपने इंटेलेक्ट को यूज़ करके चीज़ों को डेलिब्रेट करते हो। ज़रूरी नहीं है हर एक टीचर का दूसरे टीचर का, हर एक टीचर का पढ़ाने का वे अलग होता है। हर स्टूडेंट को कोई एक अपना फेवरेट टीचर होता है, वही उसका रोल मॉडल बन जाता है। क्यों? क्योंकि उसके कुछ एक चीज़ें होती हैं जो उसे अपने से बहुत क्लोजली लगती हैं, या उसे लगता है कि ये मेरा बेस्ट स्टाइल है, या वहाँ उसे समझ में आने लगती है। कोई उसका कोर पॉइंट होता है जिसे वो टीचर टच कर लेता है, तो वहाँ वो बच्चों के साथ एक अच्छी बॉन्डिंग क्रिएट कर पाता है। तो हर बच्चों की अलग अलग, ऐसा नहीं है कि ये हायर एजुकेशन में बच्चे आपके बहुत सीरियस ही टीचर पसंद करते हैं। इंसान तो इंसान होता है, उसे हर जगह इंटरैक्टिव जहाँ आपको मिले, जहाँ आपको, आप बुक छोड़ के आप इंटरनेट पे क्यों आते हो? क्योंकि यहाँ पे आपको चीज़ें इजी लैंग्वेज में समझाई जाती हैं। ठीक है, तो यहाँ पे जहाँ आपको चीज़ें इजी टू लर्न हो वो आपको ज़्यादा अच्छा लगता है। तो ये टीचिंग क्या है? इंटेलेक्चुअल एक्टिविटी है। यहाँ आप अपने इंटेलेक्ट को, अपने एक्सपीरियंस को यूज़ करके बताते हो कि कैसे उसे और ईजी टू अंडरस्टैंड बनाया जा सकता है। ये आपका हो गया टीचिंग का नेक्स्ट। देन नेक्स्ट है आपका टीचिंग इज़ ए साइंस एज वेल एज आर्ट। टीचिंग आपका साइंस भी है और आर्ट भी है। साइंस कैसे है? यहाँ पे कुछ फिक्स नॉर्म्स होते हैं, आपको उन्हीं को फॉलो करना है, इसलिए ये एक साइंस हो गया। और आर्ट्स कैसे है? क्योंकि हर एक टीचर अपने इंटेलेक्ट को यूज़ करके अपना मेथड ऑफ टीचिंग अप्लाई करता है। ठीक है, कई सारे मेथड्स होते हैं। ठीक है, वो पीपीटी के थ्रू पढ़ा रहा है, लेकिन वो कुछ ऐसा एग्जाम्पल देगा, कुछ ऐसा डेमोन्स्ट्रेशन देगा, कोकोई ऐसी स्टोरी सुनाएगा जिससे कि आप चीज़ों को ज़्यादा ईजीली उसे कोरिलेट कर सको, जो कि आपके लिए लॉन्ग लास्टिंग हो सकेगा। ठीक है, तो ये आपका हो गया नेक्स्ट।
टीचिंग इज साइंस एज वेल एज आर्ट। देन नेक्स्ट है आपका इट टेंड्स टूवर्ड सेल्फ ऑर्गेनाइजेशन। टीचिंग में आपको सेल्फ ऑर्गेनाइज्ड होना बहुत ज़रूरी होता है। जब आप वेल प्लान करोगे तभी आप क्लासेस में अच्छे से पढ़ा पाओगे। अगर आपकी फुल प्रिपरेशन नहीं है तो आप वहाँ पे डाइवर्ट होने लगोगे। इसीलिए ना कहते हैं कि अगर आप टीचिंग में आ जाते हो तो ये आपका लाइफ लॉन्ग यहाँ आपका लाइफ लॉन्ग जो है वो बुक से रिलेशनशिप डेवलप हो जाता है। क्यों? क्योंकि आप कितना भी एक्सपीरियंस रख लो, लेकिन जब भी आप क्लास में जाओगे तो उससे पहले आपको गो थ्रू करना ही पड़ेगा। तो इट टूवर्ड्स सेल्फ ऑर्गेनाइजेशन, यहाँ आपको सेल्फ ऑर्गेनाइज्ड होना बहुत ज़रूरी है। जब आप सेल्फ ऑर्गेनाइज्ड होगे, वेल प्लानिंग करोगे, तभी आप अच्छा परफॉर्म कर पाओगे। ठीक है। देन नेक्स्ट है आपका इट्स अ सोशल सर्विस। ये एक सोशल सर्विस है। यहाँ पे आप सोसाइटी को कुछ वैल्यूज़ जो है वो आप सोसाइटी को डिलीवर कर रहे हो। अपने बिलीफ सिस्टम, अपने वैल्यू सिस्टम, अपने एथिक्स को आप सोसाइटी को डिलीवर कर रहे हो स्टूडेंट के थ्रू। स्टूडेंट आपकी नेक्स्ट जनरेशन कहलाती है। यहाँ क्या है, टीचर के वैल्यू, बिलीफ और एथिक्स ये सारा स्टूडेंट को ट्रांसफ़र हो रहा है और इस स्टूडेंट से फिर नेक्स्ट जनरेशन को जाएगी। तो ये आपका क्या कहलाता है? इट्स अ सोशल सर्विस। आप जैसा पढ़ाओगे, आप जैसा चाहोगे वैसा स्टूडेंट के माइंड को आप वैसा उन्हें बना पाओगे। फॉर एग्ज़ाम्पल, मेरे घर के एक छोटे बच्चे का मैं आपको बता रही हूँ। उनकी प्रॉब्लम क्या है कि ऐसा हुआ एक बार कोइंसिडेंटली कि उनकी टीचर ने उन्हें कुछ गलत बता दिया था। जब उन्हें घर में सही कराया गया तो शी वॉज नॉट रेडी टू अडेप्ट दिस। शी वॉज सेइंग कि ये मेरी टीचर ने बताया है ना तो यही सही है। मतलब घर में जो बता रहे हैं वो नहीं सही है, जो टीचर ने बताया वो सही है। क्यों? क्योंकि उस बच्चे का जो रोल मॉडल है वो टीचर हैं। तो यहाँ टीचर क्या है, वो सोशल सर्विस प्रोवाइड कर रहा है। जैसा वो चाहेगा वैसा वो स्टूडेंट को बना लेगा। तो अगर वो सही इन्फॉर्मेशन, राइट वे में वो डिलीवर करेगा तो एक गुड सोसाइटी आपकी क्रिएट होगी, एक गुड फ्यूचर आपका क्रिएट हो पाएगा। ठीक है। तो यहाँ पे टीचर की आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी बढ़ जाती है क्योंकि टीचिंग इज़ अ सोशल सर्विस। देन नेक्स्ट है आपका इट इंक्लूड लेंथी पीरियड ऑफ स्टडी एंड ट्रेनिंग। जैसा कि हमने बोला ना कि अगर आप टीचिंग में आ जाते हो तो लाइफ लॉन्ग आपकी स्टडी और ट्रेनिंग चलती ही रहेगी। अब जैसे यूजीसी ने कई सारे प्रोग्राम्स यूजीसी लाता है। अभी जब से कोरोना आपका ऑनलाइन बहुत सारा हो रहा है, अटल पोर्टल है और भी बहुत सारा पोर्टल है। आपका पंडित मदन मोहन मालवीय वाला जो है वो भी है ट्रेनिंग प्रोग्राम टीचर्स के लिए, टीचर्स के हायर एजुकेशन में उनके डेवलपमेंट के लिए। अभी ये सब 1 बाय 1 हायर एजुकेशन में इन सारे टॉपिक्स को हम लोग कवर करेंगे। तो ये एक लेंदी प्रोसेस हो जाता है और लाइफ लॉन्ग आपका, जब तक आप अगर टीचिंग में हो और आप जिंदा हो तब तक आपको पढ़ना है और आपको समय के अकॉर्डिंग, टाइम के डिमांड के अकॉर्डिंग आपको खुद को ट्रेन भी करना है। तो ये आपका एक इम्पॉर्टेंट हो गया। देन नेक्स्ट है आपका इट हैज़ अ हाई डिग्री ऑफ ऑटोनॉमी। ऑटोनॉमी क्या होता है? टू टेक कंट्रोल ऑफ वंस ओन टीचिंग। अगर हम टीचिंग में ऑटोनॉमी की बात करें तो यहाँ पे अपने ओन टीचिंग पे आप किस तरह से कंट्रोल कर पा रहे हो, ये आपका ऑटोनॉमी कहलाता है। ठीक है, कि आप अपने टीचिंग स्टाइल पे आप किस तरह से कंट्रोलिंग कर रहे हो, ये आपका ऑटोनॉमी कहलाता है। और हाई डिग्री ऑफ ऑटोनॉमी कैसे हो जाता है? क्यों? क्योंकि यहाँ आपकी स्टडी क्या होगी, देन आपकी लर्निंग और आपका टीचिंग, ये सारा आप पे डिपेंड करता है। आप कैसे पढ़ा रहे हो, आप कैसे उन्हें सिखा रहे हो और आपका टीचिंग मतलब आप कैसे उन्हें टीच कर रहे हो, ये सारे के कॉम्बिनेशन से आपका हाई डिग्री ऑफ ऑटोनॉमी एक टीचर पे डिपेंड करता है, वो कैसा किस तरह से पढ़ा रहा है। देन आपका नेक्स्ट हो जाता है इट इज़ अ कॉन्टीन्यूअस प्रोसेस। हमने बोला ना ये लाइफ लॉन्ग है। अगर आप टीचिंग में आ जाते हो तो आपको लाइफ लॉन्ग उसे टीच करते रहना है और टीच करने के लिए आपको खुद की भी लर्निंग ज़रूरी है। जब आप वेल लर्न होगे तो आप वेल टीच कर पाओगे। ठीक है, तो ये आपकी लाइफ लॉन्ग प्रोसेस हो जाती है। देन नेक्स्ट है आपका
टीचिंग इज़ अ नोबल प्रोफेशन, ये एक नोबल प्रोफेशन है। क्यों? क्योंकि यहाँ से आप सोशल सर्विसेज प्रोवाइड कर रहे हो, तो ये आपका नोबल प्रोफेशन हो जाता है। प्रोफेशन में यहाँ आपको गवर्नमेंट अच्छा पे भी करती है, लेकिन आप नोबल प्रोफेशन ये क्यों कहलाता है? क्योंकि इससे आपको डायरेक्ट आप सोसाइटी को सर्व कर रहे हो। आप जैसा सर्व करोगे वैसी आपकी फ्यूचर आपका सोसाइटी आपके हाथ में है, आप कैसी सोसाइटी अपनी बनाना चाहते हो। देन नेक्स्ट है आपका टीचिंग इज ऑब्जर्वेबल, मेजरेबल एंड मॉडिफिकेबल। ठीक है, टीचिंग में आप ऑब्जर्व कर सकते हो चीज़ों को, अपने ऑब्जर्वेशन के अकॉर्डिंग आप पढ़ा सकते हो। मेजरेबल, यहाँ चीज़ें मेजरेबल होती हैं। इन सारे टॉपिक्स पे अभी हम आगे डिस्कस करेंगे। ऑब्जर्वेबल, मेजरेबल एंड मॉडिफिएबल। ज़रूरी नहीं है जैसा आपका कैरिकुलम कह रहा है आपको बिल्कुल वैसा ही बुकिश लैंग्वेज में पढ़ाना है, यहाँ हम अपने स्टाइल को चेंज भी कर सकते हैं। ओके, तो ये आपका जो है मॉडिफिएबल भी होता है टीचिंग आपका। देन नेक्स्ट है प्रीवियस स्लाइड में हमने कुछ जनरल आपके जो टीचिंग के स्किल्स थे उसे डिस्कस किया। ये एक एनसीईआरटी ने कुछ दिया है यहाँ पे स्किल्स जो रिक्वायर्ड होते हैं टीचिंग में, उसे हम डिस्कस करेंगे। तो एनसीईआरटी क्या कहती है? कोर टीचिंग स्किल्स आर राइटिंग इंस्ट्रक्शनल ऑब्जेक्टिव। ओके, देन नेक्स्ट है आपका ऑर्गेनाइजिंग द कंटेंट। यहाँ पे क्या है आपके राइटिंग इंस्ट्रक्शनल ऑब्जेक्टिव, आपको कैसे मतलब चीज़ों को डिलीवर करना है। जैसे देखो ना आपके सिलेबस में ऊपर ऑब्जेक्टिव लिखा होता है ना, उसी तरह टीचिंग स्किल्स में भी आपको सेट ऑब्जेक्टिव आपका सेट होना चाहिए कि आपको क्या डिलीवर करना है, आपका मेन मोटो क्या है, उसके अकॉर्डिंग आप चीज़ों को तैयार करते हो। ऑर्गेनाइजिंग द कंटेंट, आप उसके अकॉर्डिंग जैसा आप अपना ऑब्जेक्टिव एम सेट करोगे उसी के अकॉर्डिंग आप अपने एक्शंस को लोगे। ठीक है, तो यहाँ पे आप ऑर्गेनाइजिंग अपने कंटेंट को भी उसी के अकॉर्डिंग आप मैनेज कर पाओगे। देन नेक्स्ट है आपका क्रिएटिंग सेट ऑफ इंट्रोड्यूसिंग द लेसन। यहाँ पे आप एक पूरा सिलेबस डिज़ाइन करते हो। जैसे अभी मैं पूरा लेक्चर प्लान कर रही हूँ कि मुझे अगर टीचिंग एप्टीट्यूड यूनिट आपको पढ़ानी है तो किस तरह से लेक्चर लेके आऊँ। जैसे देखो पहले मैंने आपसे स्ट्रैटेजी डिस्कस किया कि हमारा तरीका क्या होगा। देन एक आपका इंट्रो दिया, उसके बाद एक आपका अभी हम जनरल रेपो राउंड पे हैं, अभी हम बहुत बेसिक लेवल पे हैं, तो हम यहाँ पे सिंपल आपको एक स्किल्स का लेक्चर आपके साथ डिस्कस करूँगी। इसके बाद एक और मैं सिर्फ रोल ऑफ टीचिंग लाऊंगी, उसके बाद से फिर हमारा फॉर्मल सिस्टमैटिक जो आपके जैसे क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। इसके बाद नेक्स्ट लेक्चर भी आपका इंपॉर्टेंट ही होगा, लेकिन ये भी ऐसा नहीं है कि आपका वेस्ट लेक्चर है। हर जगह आप कुछ ना कुछ चीज़ों को सीख रहे हो, लेकिन हाँ जैसे क्वेश्चंस अभी आपके पूछे जा रहे हैं वैसे आपका नेक्स्ट लेक्चर ऑनवर्ड्स आपके जैसे ये अभी आपका एनटीए क्वेश्चन पूछता है वो चीज़ें आपके नेक्स्ट लेक्चर ऑनवर्ड्स आपकी वहाँ से पढ़ाई जाने लगेंगी। देन नेक्स्ट है आपका इंट्रोड्यूसिंग ए लेसन। यहाँ पे टीचिंग पे डिपेंड करता है कि आप किस तरह से अपना लेक्चर को इंट्रोड्यूस करोगे, किस तरह से उसे और ज़्यादा इंटरेक्टिव बना दोगे। कहीं आप एनिमेशन को यूज़ करो या पिक्चर्स को यूज़ करो, या आप कोई फ्लो चार्ट या स्पेशल डायग्राम यूज़ करो, या कोई ऐसा पिक्चर या कोई स्टोरी सुनाओ, कुछ भी ऐसी चीज़ें जिससे कि आपकी मतलब क्लास जो है, लेसन जो है वो ज़्यादा मतलब आपका ज़्यादा लोगों से आप कोरिलेट कर पाओ, कुछ ऐसा हो। देन नेक्स्ट है आपका स्ट्रक्चरिंग क्लासरूम क्वेश्चन। यहाँ पे आप क्लासरूम में जैसे आपको लेक्चर प्लान जब बनाते हो तो इसके साथ ही साथ अभी तो ये हमारा रिकॉर्डेड सेशन है, तो हम आपसे कोई लेक्चर पूछ भी नहीं सकते हैं कि ये क्वेश्चन हम आपको पूछेंगे तो आप क्या रिप्लाई करोगे। तो ऐसे अगर आप क्लासरूम में जाते हो तो वहाँ आपके कुछ फिक्स क्वेश्चंस होते हैं, जहाँ की मतलब आपके लेक्चर एंड में आप ऐसे ऐसे क्वेश्चंस पूछोगे। ठीक है, तो यहाँ पे भी आपके आप क्लासरूम क्वेश्चंस प्रिपेयर करते हो टीचिंग में, ये भी आपका एक इम्पॉर्टेंट स्किल हो जाता है। देन नेक्स्ट है आपका क्वेश्चन डिलीवरी एंड इट्स डिस्ट्रीब्यूशन। जब आप क्वेश्चन पूछते हो या बच्चों के साइड से कोई क्वेश्चंस आता है तो आप उसे अपने वे में उनके क्वेरीज को सॉल्व करते हो और उन्हें फिर अपने सर्विसेज या अपने जो भी सॉल्यूशन होते हैं वो उन तक आप पहुँचाते हो। तो ये आपका एक प्रोसेस हुआ। देन नेक्स्ट है आपका ये एक आपका स्किल हुआ। देन नेक्स्ट है आपका रिस्पॉन्स मैनेजमेंट।
मैनेजमेंट, आपको टीचर को बहुत ज़्यादा पैनिक नहीं होना है, जैसे बच्चे पूछ रहे हैं उनके लेवल के अकॉर्डिंग आपको रिस्पॉन्स करना है और हर एक रिस्पॉन्स आपका ऐसा होना चाहिए कि बच्चे के लिए मोनोटोनस ना हो और बच्चा उससे सेटिस्फाई भी हो। और अगर आपको नहीं आता तो आप उसे एक्सेप्ट कीजिए और नेक्स्ट टाइम उसे याद रख के आप फुल एंथुजियाज्म के साथ उसे रिप्लाई कीजिए। तो यहाँ आपको रिस्पॉन्स मैनेजमेंट भी आना चाहिए। देन एक्सप्लेनिंग, आपका वे ऑफ एक्सप्लेनेशन ईजी टू अंडरस्टैंड हो। आप बहुत हाई लेवल पे चले जाओगे तो बच्चे के आप अपने लेवल पे नहीं जा सकते हो, आपको स्टूडेंट के लेवल पे आपको चीज़ों को ईजी टू अंडरस्टैंड बनानी होगी। आपका एक्सप्लेनिंग वे जो है वो इंटरेक्टिव होना चाहिए, वहाँ आपके एक इंटरेक्शन डेवलप हो, ऐसा आपका वे ऑफ टीचिंग होना चाहिए। देन नेक्स्ट है आपका illustration with some proper examples। यहाँ पे आपको कुछ बेस्ट सुटेबल एग्जाम्पल्स को यूज़ करके आपको इलस्ट्रेट करना चाहिए चीज़ों को, जिससे कि आपकी क्लास और भी ज़्यादा इंटरेक्टिव बन जाए। देन यूजिंग टीचिंग एड्स, बहुत सारे टीचिंग एड्स आप यूज़ कर सकते हो, जैसे कि आप प्रोजेक्टर, पीपीटी और भी बहुत सारी चीज़ें आप यूज़ करके और भी ज़्यादा अपने क्लासेस को और आप ज़्यादा अपने टीचिंग वे को और ज़्यादा इंटरेक्टिव बना सकते हो। अभी थोड़ा डिस्टरबेंस है क्योंकि ये सरस्वती पूजा का विसर्जन की वजह से, तो थोड़ा इसे आप कोऑपरेट कीजिएगा प्लीज़। देन नेक्स्ट है आपका स्टिमुलस वेरिएशन। हाँ, टीचिंग में अगर हम मेमोरी लेवल की बात करें तो मेमोरी लेवल जो होता है आपका, ये एक रूट लर्निंग होती है। यहाँ पे जैसा आपका स्टिमुलस आता है उसके अकॉर्डिंग आप रिस्पॉन्स करते हो, तो ये स्टिमुलस वेरिएशन है। जैसा आपके सामने टीचिंग में जैसा स्टिमुलस लाया जाएगा उसी के अकॉर्डिंग आप लाइफ लॉन्ग के लिए लर्न कर लोगे, उसी के अकॉर्डिंग आपका रिस्पॉन्स होगा, उसी के अकॉर्डिंग आप अपना एक परसेप्शन क्रिएट कर लोगे। देन नेक्स्ट है आपका द पेसिंग ऑफ द लेसन। यहाँ पे आपको लेसन पेस करना, इसे मैंने पहले भी डिस्कस किया है। तो टीचिंग में आपके पेसिंग ऑफ लेसन, आप किस तरह से अपने लेसन को जो आपने प्लान किया है उसे किस तरह से आप प्रेजेंट करोगे अपने स्टूडेंट के सामने, जिससे कि वो और ज़्यादा उनके लिए इंटरेस्टिंग बन सके, उन चीज़ों को भी यहाँ टीचिंग स्किल में ऐड किया जाता है। देन नेक्स्ट है आपका प्रमोटिंग पीपल पार्टिसिपेशन। टीचिंग में आपके क्वेश्चंस क्यों प्रिपेयर किए जाते हैं, क्योंकि ताकि सिर्फ टीचर वन साइडेड ना बोल सके, यहाँ पे टू वे कम्युनिकेशन होना चाहिए। आपका स्टूडेंट भी आपके साथ इंटरेक्ट करे, ऐसा आपका टीचिंग वे होना चाहिए, नहीं तो बच्चा सोने लगेगा। ठीक है, अभी ये थोड़ा वीडियो अभी लेक्चर है, आगे मैं इंटरेक्टिव सेशंस भी ले आऊँगी क्योंकि वो बहुत ज़्यादा ज़रूरी, जब आपका मेरे एग्ज़ाम्स हमारे क्लोज आने लगेंगे, जब एग्ज़ाम्स आ जाएंगे हमारे पास में, उसके बाद मैं ऑनलाइन आपके लाइव सेशंस लेना शुरू करूँगी, क्योंकि वो ज़्यादा ज़रूरी हो जाता है। फिर यूज़ ऑफ ब्लैक बोर्ड, यहाँ पे ब्लैक बोर्ड यूज़ करने से, जैसे देखो अभी मैं यहाँ पे ब्लैक बोर्ड नहीं यूज़ कर सकती हूँ, तो मैं बार बार आपको इंटरेक्टिव बनाने के लिए, ताकि मोनोटोनस ना हो, मैं बार बार यहाँ पे आपके पेन को यूज़ कर रही हूँ, इनके जो स्केच दिए हुए हैं उसे मैं यूज़ कर रही हूँ। तो यहाँ जैसे आप खुद फील किए होंगे, कुछ आपके मास्टर साहब लोग ऐसे होते होंगे, कुछ टीचर्स जो कि बस क्लास में आ गए और बैठे हैं और पढ़ा रहे हैं और चले गए, और कुछ टीचर होते हैं वो ब्लैक बोर्ड छोड़ते ही नहीं है। तो आपको किसकी क्लासेस ज़्यादा अच्छी लगती हैं, जो आपको ज़्यादा इंटरेक्टिव, जो आपको आप टीचिंग एड्स ज़्यादा यूज़ करके आपको पढ़ाए, वो आपको ज़्यादा समझ में आता है। ठीक है, तो वो थोड़ा इंटरेक्टिव हो जाता है, अदरवाइज मैं सिंपल ऐसे ले आके बोल दूँ ऐसे सारे पॉइंट्स। स्टिमुलस वेरिएशन, द पेस ऑफ द लेसन, प्रमोटिंग पीपल पार्टिसिपेशन, यूज़ ऑफ ब्लैक बोर्ड। ऐसे नहीं ना, थोड़ा मेरा भी पिच मॉड्यूलेशन होना चाहिए, पिच अप डाउन होना चाहिए, जिससे कि थोड़ा जैसे देखो यहाँ नॉइज़ भी आ रहा है, सरस्वती विसर्जन हो रहा है, तो थोड़ा आपका अप डाउन हो रहा है ना, आपको भी लग रहा है ना कि आप एनवायरनमेंट के साथ पढ़ाई कर रहे हो। तो ऐसे ही टीचिंग स्किल्स भी है, आपको एनवायरनमेंट के साथ ही आपकी लर्निंग होनी चाहिए। इसीलिए मैं अपने वीडियो को पॉज नहीं की हूँ और लगातार बोलती हुई जा रही हूँ, ताकि आप भी इंटरेक्टिव रहो और थोड़ा मेरे बगल के नॉइज़ भी सुनो कि किस तरह से यहाँ से सरस्वती विसर्जन हो रहा है। ठीक है, तो
मोनोटोनस नहीं होना चाहिए ओवरऑल। तो यूज़ ऑफ ब्लैक बोर्ड भी इसीलिए ज़रूरी है ताकि आपका जो स्टूडेंट है वो आपके साथ इंटरेक्टिव हो सके। देन नेक्स्ट है आपका अचीविंग क्लोजर ऑफ द लेसन। यहाँ पे आपके लेसन्स जो आप प्लान किए हो उसका एक आपको डेमो भी प्रिपेयर करना है जिससे कि वो ज़्यादा बच्चों के लिए इंटरेस्टिंग बन सके। देन नेक्स्ट एनसीईआरटी क्या कहता है, गिविंग असाइनमेंट भी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। अभी तो आपका जो सीबीएसई है या एनसीईआरटी है, सॉरी सीबीएसई है या यूजीसी है या एआईसीटी या आपका AICTE, ये सारे ऑर्गेनाइजेशन अभी आपको हायर एजुकेशन में पढ़ना है तो ये इन्होंने कुछ असाइनमेंट पर मार्क्स भी फिक्स कर दिए हैं कि नहीं तो बच्चा असाइनमेंट बनाएगा ही नहीं। और जब आप असाइनमेंट बनाते हो, आप कोई प्रोजेक्ट खुद से प्रिपेयर करते हो, आप कोई मॉडल बनाते हो तो वो चीज़ें आपको ज़्यादा, या देखो ना, आप खुद देखो जिस चीज़ पे आप असाइनमेंट बनाए होते हो वो आपको लॉन्ग लास्टिंग हो जाता है, वो आपको हमेशा कभी नहीं भूलता है। हाँ। देन नेक्स्ट है आपका इवेल्युएटिंग द पीपल्स प्रोग्रेस। हाँ, और टाइम टू टाइम ये सब क्यों असाइनमेंट और ये सारा पूरा ये इतनी कवायद क्यों की जा रही है, ताकि आप इवेल्युएट कर सको कि आपका जो स्टूडेंट है उसका प्रोग्रेस कैसा हो रहा है। इसके लिए भी कई सारे मेथड्स हैं, इसे हम आगे डिस्कस करेंगे। आपका इवेल्युएटिव असेसमेंट होता है, उसके बाद एक का होता है नॉर्मेटिव असेसमेंट। इन चीज़ों को भी हम आगे डिस्कस करेंगे। ओके। देन नेक्स्ट है आपका डायग्नोसिंग पीपल और स्टूडेंट लर्निंग डिफ़िकल्टी एंड टेकिंग रेमेडियल मेजर्स। ठीक है, आपके स्टूडेंट को लर्निंग में, आपके जो भी स्टूडेंट हैं उनको सब्जेक्ट को समझने में कहाँ डिफ़िकल्टी आ रही है और उसे सॉल्व करने के लिए क्या रेमेडियल मेजर्स लिए जा सकते हैं, ये भी आपके टीचिंग स्किल्स में ही आता है। देन मैनेजमेंट ऑफ क्लास। ऐसा नहीं है कि टीचर अपना ब्लैक बोर्ड उसका टीचिंग में है, वो ब्लैक बोर्ड पा गया और बस बताया जा रहा है, उसको सब्जेक्ट की नॉलेज बहुत है लेकिन क्लासरूम नहीं मैनेज कर पा रहा है, या आगे के 2 बच्चों को वो सिर्फ देख के पढ़ा रहा है, पीछे के बच्चे अपने मन के काम कर रहे हैं। तो ऐसा नहीं होना चाहिए। क्लासरूम मैनेजमेंट कुछ ऐसा हो कि शरारती बच्चों को आगे बैठा दे और उनसे ज़्यादा क्वेश्चंस पूछे। ऐसा भी होता होगा ना, आपने एक्सपीरियंस किया होगा ना, कुछ टीचर के मैं करती हूँ, जो शरारती बच्चे होते हैं ना, जो पबजी खेलते थे पहले, तो उन्हें ला के आगे बैठाना पड़ता है और उनसे क्वेश्चंस पूछना पड़ता है ताकि वो भी अटेंटिव हो सके। ताकि ये ऐसा मैं स्कूल नहीं, मेरा हायर एजुकेशन वाला है, जनरली बीबीए फर्स्ट ईयर के बच्चे वो सब थोड़े नोटोरियस टाइप होते हैं तो उनके लिए ये सब रेमेडियल यूज़ करना पड़ता है। ठीक है, तो मैनेजमेंट ऑफ क्लास, तो ये हमारा ओवरऑल आपके एनसीईआरटी ने जो भी बताया था वो हो गया। इसके बाद हम नेक्स्ट लेक्चर में आपके साथ मिलते हैं, कोड टीचिंग क्वालिटी ऑफ अ गुड टीचर। तो ऐसे ही लेक्चर्स पाने के लिए बने रहिए, और अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो देन हिट द लाइक बटन एंड अगर आप चैनल पे पहली बार हो तो सब्सक्राइब करना और इसके अपने पीयर ग्रुप के साथ शेयर करना, बिकॉज शेयरिंग इज़ केयरिंग। ओके, थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग।